हेलो दोस्तों। तो आज मैं संविधान का दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ, भारतीय संविधान सभा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन सीरीज ये अपना पॉलिटी का अपना आगे चरम सीमा पर ये जा रहा है। और ये आगे जो मैं ये चैप्टर लेके आया हूँ आपको ये बार बार क्लियर कर दे रहा हूँ। लूसेंट तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है उससे रिलेटेड जो मेरा जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को यहाँ लेके आता हूँ। अगर आपको लगे कि नहीं इसे डिटेल में मुझे जाना तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपको ये मैं दावा कर सकता हूँ कि भारतीय संविधान सभा जो आपको संविधान सभा से जो भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछते हैं इनसे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। अगर इसको आप एक बार देख लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन जो आप इसका बन जाएगा। 10% अगर एक आध कुछ इधर उधर हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन लगभग 90% क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। और इसको बहुत ही अपने सरल भाषा और एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने आज तक जो गेन किया है उसको बोर्ड पर उतारने का प्रयास किया है। मतलब इस एक बोर्ड के अनुसार आप भारतीय संविधान सभा का रेलवे, एसएससी और जो भी क्लरिकल कैडर की एग्जामिनेशन होते हैं उसको सारा को आप कवर कर सकते हैं। तो आज हम लोग चलिए इस पर डिटेल से चर्चा करते हैं कि और इसमें क्या क्या इसको कैसे पढ़ना था और कैसे क्या क्या शुरुआत हुआ था हमारे संविधान का, और लास्ट इसमें क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बना था। और हर एक लाइन में आपको जो है एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको मैं आपको उसको डिटेल बताते चलूँगा। तो आज का जो इसमें है पहला क्वेश्चन, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर हुआ था। ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारतीय जो संविधान सभा का गठन हुआ था किसकी संस्तुति के आधार पर हुआ था, तो वो हुआ था कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर हुआ था। और कब हुआ था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछेगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो डायरेक्ट सवाल है जुलाई 1946 को। ये डायरेक्ट सवाल है, रेलवे में आपको एक क्वेश्चन ही कंप्लीट है। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946। और इसमें जो कैबिनेट मिशन जो बना था जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे 3 सदस्य थे। उनका नाम हमको कितने बार एग्जामिनेशन मिला ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 सदस्य थे कौन? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी एलेक्जेंडर। 3 इसके सदस्य थे किसके? कैबिनेट मिशन के। और जब कैबिनेट मिशन बना और संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें जो है ना सीटों का बंटवारा किया गया था कि संविधान सभा में जो सीटों का आवंटन होगा वो कितने, मतलब किस किस आदमी किस किस के लिए कितना सीट मतलब डिफाइन किया गया था। जैसे 293 सीट। पहले एक चीज बताया, इसमें जो कुल सदस्य था ना संविधान सभा में वो 389 था। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। 389 संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389। और उसमें भी जो है पार्टी वाइज कितना कितना सीट किसको दिया गया था, तो मैं आपको चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 293 सदस्य थे जो ब्रिटिश प्रांत के थे, 293 और 93 थे देसी रियासत के, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे। ये आपका क्लियर हो गया कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389। तो ये ज़्यादातर हम देखें ये आपको जो अंदर बंटवारा इसमें करके दिया गया है ये हमको उतना कभी इंपॉर्टेंट पूछा नहीं है। ज़्यादातर पूछा है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वो 389 थी। तो कुल 389 में से प्रांतों के लिए जो निर्वाचित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। जब उसमें 389 जो सदस्य थे पूरे, उसमें से प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, ठीक है ना। उसमें से जो जीत के जो पार्टी कितना कितना सीट लाए थे वो भी एक चार्ट के द्वारा आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें 296 में कांग्रेस को उस समय 208 सीट आया था, और मुस्लिम लीग को 73, और 15 जो है अन्य दल थे। यहाँ पर विक्ट्री का सीन है, आप देख लीजिए। इतने सदस्य उसमें से जीत के आते किसके लिए? प्रांतों के लिए। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि प्रांतों के लिए कांग्रेस को कितने सीट? 208, मुस्लिम लीग के कितने से? 73, अन्य दल 15। अब हम इसकी जब नियुक्ति हो गई थी, जब सब चुनाव हो गया, सब लोग जीत गए, तब इसकी बैठक कैसे कैसे शुरुआत हुई उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। प्रथम बैठक जो इसका हुआ था संविधान सभा का वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। और कहाँ हुआ था? ये बार बार पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। और सभा में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, उनको इसका अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। और इसमें इसका जो इससे रिलेटेड एक और सवाल बनता था कि इस जो बैठक की गई थी संविधान सभा की वो उसमें जो है ना मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि जब संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें किस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया था, तो मुस्लिम लीग ने किया था, ध्यान दीजिएगा। और पूछेगा एक सवाल और कि कौन सा ऐसा रियासत है जो इसमें भाग नहीं लिया था। तो देखिए भारत में बहुत सारे पूरे सब राज्य थे, लेकिन उसमें हैदराबाद जो ऐसा रियासत था जो इस संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिए थे। ये मुझे क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जामिनेशन में मिला था, वो कि 64वीं में।
और ये क्वेश्चन मैं देखा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि संविधान सभा की बैठक में कौन सा ऐसी रियासत था जो इसमें भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद था। डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल आता है, प्रांतों एवं देशी रियासतों को उसको संख्या के आधार पर प्रतिनिधि दिया गया था। अब बता रहा है कि जो सदस्य लोग की नियुक्ति हुई थी प्रांतों में, तो कितने सदस्य पर एक सीट का आवंटन किया गया था वो इसमें बता रहा है। तो 10 लाख की आबादी पर एक सीट का आवंटन किया था प्रांतों के लिए, ठीक है ना। और प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और साधारण, 3 प्रांत थे। और उसमें भी जब बताया, जब इसके द्वारा प्रांतों में ज़्यादा, उसमें बहुत सारी समिति का गठन हुआ था। तो हम बहुत सारा समिति है लेकिन हम उसमें दिए नहीं, क्योंकि लूसेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको नहीं मिला है। एक ही सवाल पूछता था बार बार कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यानी B.R. अम्बेडकर। ये डायरेक्ट सवाल है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, B.R. अम्बेडकर। और संविधान सभा में जो सदस्यों का जो, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन था कि संविधान सभा में सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सदस्य नियुक्त थे, तो 33 नियत थी। और महिला कितना थे, 15। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में सदस्यों का, ये भी थोड़ा देख लेना है, ठीक है ना। अब जब देखिए इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई, जो कि अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। यहाँ जो थे अस्थायी अध्यक्ष, यानी क्वेश्चन हमेशा ये भी इंपॉर्टेंट करता है। एक यूपीटीएटी का भी स्टेट का क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें बहुत लड़के जो है क्वेश्चन उस समय पूछा था कि संविधान सभा के जो है अध्यक्ष कौन है। जब सीधा क्वेश्चन अध्यक्ष पूछेगा इसका जो, तो वो आपको हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अस्थायी और अस्थायी लगाएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन करके ना डायरेक्ट पूछ दिया कि अध्यक्ष, तो अध्यक्ष तो हम राजेंद्र प्रसाद जी मांगेंगे। अस्थायी अगर पूछता तो होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन में डिफरेंस हमेशा ध्यान दीजिएगा। सीधे जनरल पूछे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर को उसका जो है अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हो गए थे। और उसी के दिन, उसके 2 दिन बाद यानी 9 दिसंबर को पहला प्रथम, 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हो गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। जब इसकी जो कार्यवाही शुरू हुई थी कब, 13 दिसंबर 1946 को, तो किसके द्वारा, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू है ना, उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा शुरुआत इसकी हुई थी। और जब शुरुआत हुई कब, 13 दिसंबर को, उसके ठीक 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति हो गई थी। जब इसकी शुरुआत हुई, उसके लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव उनके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, तो फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति मिल गई थी। और उसके द्वारा हम संविधान में बहुत सारा प्रारूप समितियां का गठन किया गया था। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट जो थे वो 2 क्वेश्चन हमको हमेशा एग्जाम में मिलते हैं और आपको भी मिलता होगा। जो क्या था, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो B.N. राव ने प्रारूप तैयार किया था। और पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जब उसके प्रारूप समिति का तैयार जब होगा, उसके अध्यक्ष बनाया गया तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि प्रारूप समिति के संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया, तो B.N. राव। और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर। अब ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है कि जब B.R. अम्बेडकर का जब इसको अध्यक्ष बनाया गया था, तो पूछा गया कि उसमें संविधान सभा में कहाँ से चुन के आए थे। तो जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय वो बंगाल से निर्वाचित हुए थे। लेकिन जब विभाजन हो गया देश का, तो उसके बाद उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था, बॉम्बे से हुआ था। ये 2 क्वेश्चन भी पूछता है कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, तो इनका चयन कहाँ से हुआ था, तो बंगाल से, याद रखिएगा। और विभाजन के बाद बॉम्बे से प्रारूप तैयार हो गया। उसके बाद हुआ 3 जून 1947 को, योजना के अनुसार जब देश का बंटवारा हुआ तब संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। जब देश का बंटवारा नहीं था तो 389, ठीक है ना। और अब जो है कितना हो गया, जब 3 जून 1947 को जो योजना लाया गया, तो उसके अनुसार जब देश का जो बंटवारा हुआ तब संविधान सभा में कुल 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए मतलब आवंटित किए गए और 89 सदस्य राज्यों के लिए दिए गए थे। और इसी के आधार पर कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था कब, 1946 को। याद रखिए कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था, 1946। डायरेक्ट सवाल है, कितना बार एग्जाम में पूछा है, अनगिनत होगा। और इसके बाद कैबिनेट मिशन का गठन। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट अब ये रिलेटेड हो जाएगा कि संविधान के निर्माण से रिलेटेड इसमें कुछ एक डायग्राम है। बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं डायग्राम के द्वारा दिया हूँ कि आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है ना। तो संविधान के निर्माण में जो समय लगा था, ये पूरा संविधान है आपका। अब देखिए इसके द्वारा समय लगा कितना, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है, लेकिन हमको अभी लगा कि ऐसा नहीं पूछा है, लेकिन कभी पूछ दे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन।
और इसमें जब संविधान का जो पूरा तैयार किया गया था तो उस पर बहस चलता है कि ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो उस पर जो बहस पूरा चला था 114 दिन तक इस पर बहस चला था। और इस पर जो व्यय किया गया, संविधान का जब निर्माण किया गया तो उसमें देख लीजिए 63,96,729 रुपया उस पर खर्च हुआ था। और उसके द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। हम लोग जनरली अगर नॉर्मल किसी एक लड़का से पूछिए संविधान का गठन कब हुआ तो सीधे बोल देगा 26 जनवरी 1950। कितना सवाल लोग गलती किया है, नीचे को देखे हुए। इसलिए संविधान सभा के जो है संविधान पारित किया गया था, कभी याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 के द्वारा संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, और हम लोग का पढ़े हुए हैं तो हमको पता है, इसलिए ये क्वेश्चन हम कितनी बार एग्जाम में मिला और हम लोग सही भी इसका किए हैं। जब ये संविधान पूरा बन के जब तैयार किया गया था तो उस समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची है। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, कितना बार एग्जाम में पूछेगा। अभी तक अनुसूची ज़्यादा हो गया, शायद 12 अनुसूची हो गई है, लेकिन अब अनुच्छेद 395 और 22 भाग अभी है ही। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे अब फैक्ट संविधान से रिलेटेड और क्या क्या हो सकते हैं। अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा, इसका क्या हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और उसी संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति को उनका इलेक्ट कर लिया गया था। कब 24 चुन लिया गया 24 जनवरी 1950 के दिन थी। और 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस हम लोग बनाए थे। और कुछ अन्य तथ्य जो है संविधान से रिलेटेड है वो भी आपको जानना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को हमारा अपना संविधान जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको हम लोग अपना लिए थे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाए थे, याद रखने का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, राष्ट्रीय गान जनगण मन है और राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, याद रखिएगा। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान यानी 2 दिन पहले, और 26 जनवरी के दिन हम लोग राष्ट्रीय गीत को अपनाए थे। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा पाकिस्तान, देख लीजिए जो 24 जुलाई 1947 को बार बार पाकिस्तान के नाम लेते हुए गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी। जो हमारे उस समय वाइसराय थे ना, वो 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल जो थे पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की। तो ये आप देखिए कि संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी मैंने फैक्ट बताए हैं आपको सारा क्वेश्चन इससे टैली करेगा, और 99% ऑफ क्वेश्चन जो है इसी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और इन 2-3 जो फैक्ट है, ये सब चीज़ को आप बढ़िया से देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप हो सके तो आप इसको जब मन करे तब इसको 10-15 मिनट का वीडियो देख लीजिए। संविधान सभा एक वीडियो में आपका कंप्लीट है। और ये वीडियो आपको पसंद अगर आया हो, लगता हो कि आप लोग के लिए कुछ ये इंपॉर्टेंट काम अच्छा किया है, तो आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को भी शेयर कीजिएगा। जो भी ज़रूरतमंद लोग होंगे इससे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।